एक झुग्गी में रहने वाली बच्ची जिसकी माँ कचरा बीनने का काम करती है। गरीबी, गंदगी और समाज की हंसी के बीच माँ अपनी बेटी से एक वादा लेती है, तू पढ़ेगी और दुनिया को दिखाएगी कि हम कचरे वाले नहीं, इज्जत वाले भी बन सकते हैं। यह कहानी है नेहा की, जो कूड़े के ढेर से निकलकर स्कूल प्रिंसिपल बनती है। दिल्ली की एक झुग्गी, प्लास्टिक की छतें, कीचड़ भरी गलियां और बदबूदार नालियां। यहाँ रहती थी नेहा अपनी माँ रुखसाना के साथ। पिता शराबी थे, रोज मारपीट करते। माँ सुबह 4 बजे उठकर प्लास्टिक बोतलें कबाड़ बीनने निकल जाती। नेहा अक्सर उसके साथ जाती, क्योंकि कोई छोड़ने वाला नहीं था। लोग ताना मारते, एक कूड़ा बीनने वाली की औलाद, पढ़ेगी क्या। एक दिन जब नेहा 6 साल की थी, उसने एक स्कूल के बाहर बच्चों को खेलते देखा। उसने माँ से पूछा, माँ मैं भी स्कूल जाऊँ? रुखसाना रो पड़ी, फिर बोली, हाँ बिटिया, तू जरूर पढ़ेगी, मेरी कसम खा, तू मुझे कचरे में नहीं मारेगी। रुखसाना ने अगले ही दिन पास के सरकारी स्कूल में नेहा का एडमिशन करवाया। बिना चप्पल के फटे कपड़ों में नेहा स्कूल गई। बच्चों ने मजाक उड़ाया, कचरे वाली आ गई, इससे बदबू आती है। नेहा रोती रही, लेकिन माँ ने हर शाम उसे समझाया, बदबू शरीर की नहीं, सोच की होती है। शुरू में नेहा को कुछ समझ नहीं आता था, ABCD भी नहीं, पर एक शिक्षक नरेंद्र सर ने उसे नोटिस किया और क्लास के बाद पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे नेहा टॉप करने लगी, स्कूल में उसका नाम आने लगा। जब नेहा 10वीं में पहुंची, तब उसके पिता की मौत हो गई। घर चलाने का जिम्मा नेहा और उसकी माँ पर आ गया। नेहा अब स्कूल के बाद घर घर जाकर बर्तन मांजती, सब्जी बेचती, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। कभी खाना नहीं होता, कभी किताब नहीं, लेकिन हौसला था। एक रात भूख से बेहाल होकर वो बेहोश हो गई। अस्पताल में माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तेरा सपना बड़ा है बेटा, इसे हार मत मान। नेहा ने वही किया। उसने 12वीं में पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उसी के दम पर उसे स्कॉलरशिप मिली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। नेहा पहली बार मेट्रो में चढ़ी, एक नई दुनिया में पहुंची। क्लास में सब स्मार्ट इंग्लिश बोलते थे, ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। वहाँ भी लोग ने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? जब उसने बताया कि उसकी माँ कचरा बीनती है, तो कई दोस्त उससे दूर भाग गए। नेहा ने फिर भी खुद को किताबों में डुबो दिया। क्लास, शाम को पार्ट टाइम ट्यूशन, रात में लाइब्रेरी। वो यूनिवर्सिटी की डिबेट टीम में भी शामिल हुई और एक बार नेशनल लेवल की प्रतियोगिता जीत ली। 3 साल बाद नेहा ने BEd किया और एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बन गई। नेहा ने जहाँ ज्वाइन किया, वो स्कूल जनरल हालात में था। बच्चे नहीं आते, शिक्षक नहीं पढ़ाते। उसने अपने तरीके से शुरुआत की, खुद घर घर जाकर बच्चों को बुलाया, अपने वेतन से यूनिफॉर्म दिलवाई, हर शनिवार को बच्चे को प्रेरणादायक कहानी सुनाती। धीरे धीरे स्कूल में बदलाव आने लगा, बच्चों की संख्या बढ़ी, रिजल्ट सुधरा, मीडिया तक खबर पहुंची। 4 साल बाद नेहा को उसी स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया। नेहा ने पहला वेतन मिलते ही अपनी माँ को एक नई साड़ी और एक जोड़ी चप्पल दिलवाई। माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बेटी कभी स्कूल की हेड बन जाएगी। नेहा ने जवाब दिया, माँ, ये सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी जीत है। अब नेहा हर साल अपनी कमाई का एक हिस्सा झुग्गी बस्ती के बच्चों के लिए देती है। किताबें, फार्म भरवाना, कोचिंग की फीस, सब। एक इंटरव्यू में जब नेहा से पूछा गया, आपको सबसे बड़ी प्रेरणा कौन मिली, उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ, जिसने कचरे से मेरी ज़िंदगी की नींव रखी। यह कहानी सिर्फ गरीब से अमीर बनने की नहीं है, यह कहानी है एक वादे की ताकत की।
जब एक माँ अपनी बेटी से कहती है, तू पढ़ेगी और मेरा सिर ऊंचा करेगी, तो वह सिर्फ शब्द नहीं होते, एक क्रांति होती है। नेहा की तरह देश के कोने कोने में लाखों कचरे वाली बेटियां हैं जो बस एक मौका चाहती है। आज नेहा कहती है, मैं कचरे में पैदा जरूर हुई हूँ, पर मैंने अपनी सोच को गंदा नहीं होने दिया।